परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ स्टारिंग फिल्म चमकीला का ट्रेलर रिलीज हो गया और ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में है। ट्रेलर देखकर लगता है कि एक म्यूजिकल लव स्टोरी है, दो सिंगर्स की कहानी है, लेकिन असल में ये एक मर्डर मिस्ट्री है। आखिर कौन था चमकीला? अमर सिंह चमकीला का नाम आते ही क्यों उनके मर्डर की चर्चा हो जाती है, जानेंगे आज की इस कहानी में कब की और कैसे में। 8 मार्च 1988 का दिन था। पंजाब के महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का कॉन्सर्ट था। अमर सिंह चमकीला अपनी वाइफ और उनकी कंपेनियन अमरजोत के साथ इस कॉन्सर्ट में पहुंचे थे और उनके साथ कुछ म्यूजिशियंस भी थे। दोपहर के 2 बजे का समय था और पूरा स्टेडियम जो था वो खचाखच भरा हुआ था। चमकीला के कॉन्सर्ट्स अक्सर ऐसे ही जाया करते थे। तभी चमकीला गाड़ी से निकलते हैं और जिस वक्त स्टेज पर जा रहे होते हैं तभी वहां पर बाइक पर कुछ गुंडे आते हैं जिनके पास हथियार होते हैं और वो चमकीला, उनकी वाइफ और उनकी टीम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। इस इंसिडेंट में चमकीला की डेथ हो जाती है, उनकी वाइफ अमरजोत की डेथ हो जाती है और 2 म्यूजिशियंस की भी डेथ हो जाती है। वो बाइकर्स उस भीड़ में ऐसे फुर होते हैं कि किसी की पकड़ में आते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, अमर सिंह चमकीला की डेथ के बाद ना परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेन की ना किसी और ने। जैसे तैसे डेथ के कुछ समय बाद पुलिस कंप्लेन दर्ज तो हुई, लेकिन पुलिस आज तक इस मर्डर के पीछे का कारण नहीं निकाल पाई है। अमर सिंह चमकीला को क्यों मारा गया, इसके पीछे 4 थ्योरीज हैं। इन 4 थ्योरीज में असल क्या वजह थी, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला अपने दौर के अनडिस्प्यूटेड सिंगर थे, जहां पंजाब में म्यूजिक को लेकर हमेशा कंपटीशन रहा है। वहीं जिस वक्त अमर सिंह चमकीला म्यूजिक में चमक रहे थे तब उनकी बराबरी में कोई और चमक ही नहीं पा रहा था। ऑडियंस को सिर्फ और सिर्फ अमर सिंह चमकीला ही चाहिए थे, उन्हीं के गाने सुनने थे, उन्हीं के कॉन्सर्ट चाहिए थे। तो कहा जाता है कि तब उनके कॉम्पिटिटर्स ने ही उनके मर्डर को प्लान किया। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की। कई लोगों का यह भी मानना है कि अमर सिंह चमकीला जिस तरह के गाने गाते थे वो खलिस्तानियों को पसंद नहीं आते थे। उस वक्त पंजाब में खलिस्तानियों का बोलबाला था और आए दिन मर्डर्स, झगड़े ये सब होते ही रहते थे। जहां तक बात है अमर सिंह चमकीला की, तो कई बार उनके गानों में कुछ शब्द थे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर थे, जो ड्रग्स को लेकर थे, जो अल्कोहलिज्म को लेकर थे। कई लोगों का मानना था कि पंजाब को ये बदनाम करता है, तो उन लोगों ने अमर सिंह चमकीला की हत्या प्लान की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमर सिंह चमकीला को ऑनर किलिंग के तहत मारा गया। जी हाँ, अमरजोत जो उनकी वाइफ है वो उनकी सेकंड वाइफ है। अमर सिंह चमकीला ऑलरेडी मैरिड थे और उस मैरिज से उन्हें 2 बेटियां भी हुई थी, लेकिन आगे चलकर अमर सिंह चमकीला को प्यार हो गया अमरजोत नाम की सिंगर से, जो फोक सिंगिंग में बड़ा नाम थी। और जिस वक्त वो यूएस, कनाडा, दुबई में अमरजोत के साथ कॉन्सर्ट्स कर रहे थे तभी उन्हें उनसे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। अमर सिंह चमकीला एक दलित जाति से आते थे। वहीं बात करें तो अमरजोत सिख जाट फैमिली से आती थी। दोनों की कास्ट में डिफरेंस था। कहा जाता है कि अमरजोत के परिवार वालों ने ही इन दोनों की ऑनर किलिंग की। वहीं चौथी थ्योरी ये भी कहती है कि अमर सिंह चमकीला को एक कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन उस कॉन्सर्ट में अमर सिंह चमकीला पहुंच नहीं पाए थे और इसी कारण उस कॉन्सर्ट वाले ने अमर सिंह चमकीला की हत्या करवाई। रियल रीजन क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन ये कहानी जब भी लोगों के सामने आई है इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतना शानदार सिंगर 28 साल की उम्र में इतना सक्सेसफुल और क्यों किसी ने उसकी हत्या की। अमर सिंह चमकीला के बचपन की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। माँ बाप के पास उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे बहुत मुश्किल से आते थे। अमर सिंह चमकीला ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन उनका वो सपना सच नहीं हो पाया। बाद में परिवार का खर्च उठाने के लिए उन्होंने एक कपड़ों की मिल में काम करना शुरू किया और इस दौरान, क्योंकि पंजाबियों में होता है गाने लिखना, गाने गुनगुनाना, अमर सिंह चमकीला को म्यूजिक का शौक लग गया। उन्होंने गाने लिखने शुरू किए और एक टाइम के बाद उन्होंने पंजाबी फोक सिंगर सुरिंदर शिंदा को अप्रोच किया। उन्होंने अपने गाने सुरिंदर शिंदा को सुनाए। उस वक्त सुरिंदर शिंदा को एक शागिर्द की जरूरत थी जो उन्हें अमर सिंह चमकीला में नजर आया और उन्होंने उन्हें अपने शिष्य के रूप में रख लिया। अब अमर सिंह चमकीला उनके लिए गाने लिखते और वो गाने गाते और उनके साथ वो वर्ल्ड टूर भी करते। लेकिन इससे
अमर सिंह चमकीला के घर चलाने के पूरे पैसे नहीं आ रहे थे। यही कारण है कि बाद में उन्होंने खुद के लिखे हुए गाने गाना भी शुरू किया और उनके गाने लोगों को पसंद आने लगे। धीरे धीरे वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादातर यंगस्टर्स उन्हें फॉलो करते थे क्योंकि उनके गानों में ड्रग्स होता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एल्कोहल्स की बात होती थी। साथ ही वो चीज़ें होती थी जो यंगस्टर्स को उन गानों से कनेक्ट करती थी। यही कारण है कि कम ही समय में अमर सिंह चमकीला बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। वो कई कॉन्सर्ट्स करते, एल्बम्स बनाते और कहा जाता है कि जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन भी उनके पास बहुत सारा काम था। आने वाले टाइम में उन्हें 200 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने बाकी थे। अमर सिंह चमकीला दिन के 3-3 शोज़ किया करते थे और ये शोज़ हाउसफुल हुआ करते थे। पंजाब, इंडिया ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी उनके शोज़ का बोलबाला था। यही है कहानी अमर सिंह चमकीला की। इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। परिणीति चोपड़ा का लुक देखकर लगता है कि उन्होंने अमरजोत का किरदार निभाया है और दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाते नजर आएंगे इस फिल्म में।